to learn about lesson number 3, class 7 history, chapter number 1. Let's begin our topic. Today our topic is trade, तजारत कि यूरोपियन हिस्ट्री में मिडिल एजेस के अंदर जो तजारत है वो किस तरह से होती थी. इन द मिडिल एजेस देयर डेवलप्ड इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर्स लाइक मिले which then passed on goods to the coastal cities for further export. इंग्लैंड मतलब ज़मीन में जो है वो ट्रेडिंग सेंटर मौजूद थे जहाँ से अशिया जो है वो कोस्टल सिटीज़ की तरफ फर्दर एक्सपोर्ट मतलब आमदाद के लिए भेजी जाती थी. गुड्स ट्रेडेड बिटवीन द अरब वर्ल्ड, अरबों की दुनिया के साथ तजारत की जाती थी. एंड यूरोप इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स, और इसमें जो चीज़ें तजारत में की जाती थी वो ये हैं. गोल्ड सोना था, ज्वेल्स मतलब हीरे जवाहरात थे, परफ्यूम्स थे, साल्ट नमक था, लेदर गुड्स थे, लेदर की अशिया थी, स्पाइसेस मिर्चें वगैरह थी, एनिमल स्किन्स जानवरों के चमड़े थे, कॉटन कपास थी, और टेक्सटाइल्स और कपड़े जो हैं टेक्सटाइल्स में वो थे. और ये ट्रेड की एक पिक्चर है मिडल एजेस में दिखाई गई. ठीक है, समुद्री रास्तों के ज़रिए अरबों के साथ जो है वो ट्रेड तिजारत करते थे. नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन, तलीमी निज़ाम कैसा था. देर वर सम स्कूल्स, कुछ इदारे थे, कुछ इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर मौजूद, रन बाय द चर्च, जो चर्च चलाते थे. वेयर स्टूडेंट्स वर टॉट टू रीड एंड राइट लैटिन, जहाँ बच्चों को पढ़नी और लिखनी जो है लतीनी ज़ुबान सिखाई जाती थी. सम चिल्ड्रन लर्न अ क्राफ्ट थ्रू अपेरेंटाइसशिप एंड द गिल्ड सिस्टम. कुछ बच्चों को क्राफ्टिंग भी सिखाई गई पेरेंटाइनशिप के ज़रिए और गिल्ड सिस्टम के ज़रिए. वेरी फ्यू पीपल, चंद ही लोग थे, अटेंडेड स्कूल इन द मिडल एजेस, जो स्कूल में जाया करते थे. वेल्थी चिल्ड्रन ऑफर लर्न थ्रू ट्यूटर्स, जो अमीरों के जो बच्चे थे वो अपने घरों पर ट्यूटर्स रख कर देते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए. द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ आल्सो बिगेन ड्यूरिंग द मिडल एजेस, जो पहल यूनिवर्सिटियाँ बनी वो मिडल एजेस के दोनों में ही बनी थी. University students used to study a wide range of subjects including reading, writing, astronomy, mathematics and music. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो एक बहुत वसी मुताला करते थे चीज़ों का, जिसमें पढ़ने का काम था, लिखने का काम था, ये माहिर फ़ल्कियात का जो है वो इल्म था वो था, मैथमेटिक्स रियाजी का इल्म था, और म्यूज़िक और मौसीकी का जो इल्म है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करते थे. फिर उसके बाद इन्वेंशंस हैं, जो इजादात हुई उस दौर के अंदर वो बताई गई हैं. नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस वर मेड इन मिडिवल टाइम्स, मतलब मिडल एजेस, सच एज स्पिनिंग व्हील, पहिया ईजाद हुआ, कंपास, ये जो नीडल है कंपास नीडल ये ईजाद हुई, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन ईजाद हुई, आई ग्लास ईजाद हुआ, गन पाउडर और टाइडल मिल जो है वो मिडल एजेस के अंदर ईजाद हुई. उसके बाद रिलीजियन, मजहब जो है मिडल एजेस में वो कौन सा था. Christian religion and the church played a major role in Europe during Middle Ages. जो ये ईसाइयत का मजहब था इसको बहुत परवान चढ़ा इस दौर में. द लोकल चर्च वाज द सेंटर ऑफ टाउन लाइफ. लोकल चर्च जो है वो सेंटर ऑफ द टाउन था, कस्बे का सेंटर था, मरकज था. पीपल अटेंडेड वीकली सेरेमनीज, लोग जो थे वो हफ्ता बार अपनी तकरीबात करते थे. सर्विसेज ऑफ मैरिजेस एंड फनरल वर हेल्ड इन चर्चेस, जो शादी की जो तकरीबात होती थी और जो तदफीन के जो काम थे वो सारे के सारे चर्चिज़ में ही किए जाते थे. ठीक है, जिसमें जनाजा वगैरह है, मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात थी उन लोगों की, ईसाई लोगों की, वो सारी की सारी चर्च में ही की जाती थी. उसके बाद लिटरेचर आ जाता है, जिसमें अदब में क्या-क्या काम हुआ. द मेन लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मिडल एजेस वाज़ रिटन बाय रिलीजियस पैरिस्ट एंड मॉक्स. जो अदब पे काम किया वो पादरियों ने किया और बिशप्स ने किया. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ द मिडल एजेस वाज़ द गोल्डन लेजेंड. जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर मशहूर किताब है वो गोल्डन लेजेंड है. इट टोल्ड स्टोरीज अबाउट द लाइव्स ऑफ सेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स. और इसमें कहानियाँ बताई गई हैं, किस्से बयान किए गए हैं सूफियों के मिडल एजेस के वक्त के दौरान. द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जॉफ्री चॉसर एंड द डिवाइन कॉमेडी बाय डेंट एल्गरी गेंट पॉपुलैरिटी. ठीक है, जेफरी चॉसर और ये जो डिवाइन कॉमेडी थी डेंट की, इसने जो है वो मकबूलियत हासिल की इन मिडल एजेस के दौरान. सम पीपल न्यू, कुछ लोग जानते थे हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, एंड राइट लिटरेचर, किस तरह से अदब को लिखना है.
एंथम्स, सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इट इज़ इवर रिटन। इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी गई। मार्को पोलोस ट्रेवल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन वर आल्सो रिटन। मार्को पोलो ने जो सफ़र किए वो लिखा गया, और बरतानिया के जो बादशाह थे उनकी तारीखें भी लिखी गई। उनकी जो तारीख में वरगर्दानी थी, मतलब जो तारीख के पन्नों पर जो उनको छापा गया, वो सारा भी इसी दौर में आता है। सम पीपल आल्सो रोट फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट्स अबाउट रिलीजन। मज़हब के बारे में फ़िलसफ़ी किस्म के जो काम थे वो भी इसी दौर में लिखे गए। और जो इसमें रिलीजन आपको मैंने बताया है कि वो क्रिश्चियन रिलीजन था, जिसने बहुत ज़्यादा उस वक़्त पज़ीराई हासिल की। इकॉनमी, मईशत किस तरह की थी? ड्यूरिंग मिडल एजेस के दौरान जनरली यूरोप वाज़ रूरल एंड इट्स इकोनॉमी डिपेंडेड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग देहाती थे, और इसलिए इनकी जो इकोनॉमी थी, जो मईशत थी, वो सारी की सारी जो है वो ज़राअत पर ही डिपेंड करती थी। मर्चेंट्स ट्रैवल्ड अफार टू ट्रेड विद द पीपल ऑफ बैजेंटीन एम्पायर इन साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर बैजेंटीनी सल्तनत के साथ लोग जो है वो ताजर जो है वो सफ़र करते थे लोगों के साथ तजारत करने के लिए। सिटी लाइफ वाज फार डिफरेंट फ्रॉम कंट्री लाइफ। जो शहर की ज़िंदगी थी वो देही ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी, बट इट वाज नॉट मच ईजियर, और ये इतना आसान नहीं था। अ लॉट ऑफ पीपल वर्कड एज क्राफ्ट्समैन। ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करते थे। यंग बॉय सब्स एज ट्रेनीज फॉर सम ईयर्स। कुछ लोग, कुछ नौजवान लड़के ट्रेनीज के तौर पर तरबियती जो है वो लोगों के तौर पर काम करते थे कुछ सालों के लिए, लर्निंग ए क्राफ्ट सीखते थे। अदर सर्विस इन द सिटी इंक्लूडेड सर्वेंट्स। दूसरी जो सर्विसेज है उसमें सर्वेंट्स आ जाते हैं, मर्चेंट्स आ जाते हैं, बेकर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स। ठीक है। ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी गवर्नमेंट्स प्रूव्ड इटसेल्फ स्ट्रांग। हुकूमत ने अपने आप को ताकतवर साबित किया। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वाज गेटिंग बेटर, और लोगों की जो मुआशी हालत थी वो भी बेहतर होना शुरू हो गई। उसके बाद किंग्स कोर्ट, अदालत, जो बादशाह की अदालत थी वो कैसी थी? अ सीन ऑफ अ किंग कोर्ट, ये आपको दिखाया गया है। द किंग्स कोर्ट वाज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द किंग्स काउंसिल इन एवरीडे लाइफ। ये एक वो वक्त था जब जो है किंग के काउंसिल को बयान किया गया, जो उसके हल्का में लोग आते थे और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात को सुनता था वो किंग, बादशाह जो था। द कोर्ट ट्रेवल्ड विद द किंग वेयर एवर ही वेंट। अदालत उसके साथ साथ, अदालती लोग उसके साथ साथ ही सफ़र करते जहाँ कहीं वो जाता। किंग वॉज सपोज टू सीक एडवाइस फ्रॉम द वाइस मैन ऑफ हिज कोर्ट। जो बादशाह था वो अपनी अदालत के अक्लमंद तरीन इंसान से मशवरा लेता, नसीहत लेता, विच वुड इंक्लूड रिलेटिव्स, जिसमें कौन कौन मौजूद थे? रिश्तेदार मौजूद थे, बड़े बड़े बादशाह जो शहनशाही लोग थे, लॉर्ड्स थे, और मेंबर्स ऑफ द चर्च, और चर्च के कुछ लोग थे। मोस्ट किंग्स हेल्ड कोर्ट एंड मेड जजमेंट्स। बहुत सारे बादशाह ने अपनी अदालतें कायम की और जजमेंट्स, और अपने जो है वो जजमेंट्स पेश किए। दे यूज टू हेयर कंप्लेंट्स। वो रोज़मर्रा में शिकायत को सुनते एंड इश्यूज ऑफ द पीपल, और लोगों के मसाइल को सुनते। दे मेड डिसीजंस, वो फैसले करते विद द हेल्प ऑफ देयर काउंसिल, अपनी काउंसिल की मदद से। किंग्स हैड अ स्पेशल सील दे वुड यूज टू स्टैम्प ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके पास एक अपनी मोहर होती थी एक ख़ास किस्म की, जिससे वो ऑफिशियल सरकारी जो कागजात है उसके ऊपर स्टैम्प करता था। द सील प्रूव दैट डॉक्यूमेंट्स वाज जेन्युइन एंड एक्टिंग लाइक द किंग्स सिग्नेचर। और जो सील थी, जो मोहर थी, वो डॉक्यूमेंट को जेन्युइन साबित करती, और ये इसी तरह से दिखाई देती जैसे कि ये बादशाह के दस्तखत हों। व्हेन द किंग शोड अप, the local people were expected to provide food, entertainment, and accommodations. सिलेक्शन ऑफ अ किंग, बादशाह को किस तरह से वो सेलेक्ट करते थे, किस तरह से चुनाव करते थे बादशाह का। किंग केम इनटू पावर इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। किंग्स जो थे वो मुख्तलिफ तरह से चुने जाते थे। इन मैनी कल्चर द राइट टू रूल वाज कंसीडर्ड पार्ट्स ऑफ किंग ब्लड। बादशाह का बेटा बादशाह होगा, ठीक है, तो इस तरह का रूल जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में था। When a king died, his eldest son became king। जब बादशाह मर जाएगा तो उसका सबसे बड़ा बेटा जो है वो बादशाह बनेगा। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी सक्सेशन, और इसको हेरिडिटरी सक्सेशन कहा जाता है। इफ द किंग डू नॉट हैव एन एल्डेस्ट सन, और अगर किसी बादशाह का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, देन हिज ब्रदर, फिर उसका भाई, और अनदर मेल रिलेटिव, और कोई उसका मेल रिलेटिव जो है
मे बी अपॉइंटेड एज अ किंग, उसको किंग के तौर पर रखा जाएगा। समटाइम्स किंग केम इनटू पावर थ्रू असैसिनेशन और बाय कंकरिंग लैंड्स इन वॉर। और बाज़ औक़ात जो बादशाह बनते थे, इक़्तिदार में आते थे, वो ज़मीनों को फ़तह करके जंग के ज़रिए से बादशाह बनते थे। नेक्स्ट हमारे पास, ऑफ कोर्स नो किंग कुड रूल विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज नोबल्स एंड लॉर्ड्स। इसमें कोई शक नहीं, कोई भी बादशाह अपने वज़ीरों मशीरों की सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता। इन मैनी वेज़, बहुत सारे तरीकों से, अब किंग वाज़ इलेक्टेड बाय दीज़ पावरफुल मैन। ये जो ताकतवर लोग थे, इसको किंग को सेलेक्ट करते। इन सम कंट्रीज देयर वाज अ काउंसिल दैट चूज द किंग। एक काउंसिल हुआ करती थी कुछ मुल्कों के अंदर, जो बादशाह को सिलेक्ट करती। ड्यूरिंग मिडल एजेस के दौरान न्यू किंग्स वर क्राउन्ड, उनको ताज पहनाया जाता है इन स्पेशल सेरेमनी। एक स्पेशल सेरेमनी हुआ करती थी, तकरीब हुआ, जिसको कोरोनेशन बोलते थे। कोरोनेशन वाज अ रिलीजियस सेरेमनी, ये एक मजहबी तकरीब थी, वेयर लीडर फ्रॉम द चर्च, जिसमें चर्च के लीडर, चर्च के सरबराह, सच एज पोप और बिशप, क्राउन द किंग। बिशप जो है वो पहनाता था बादशाह को ताज। किंग्स वर ऑफन anointed with the holy oil to perform the divine right to rule। और ये जो बादशाह था, इसको अक्सर जो है वो एक मुकद्दस किस्म का तेल जो है वो लगाया जाता था, ताकि वो अपनी बादशाहत को चला सके। कलेक्शन ऑफ मनी, जो कीमत है, दौलत है, वो कैसे जमा की जाती थी। सम किंग्स वर वेल्थियर देन अदर्स, कुछ किंग्स जो थे वो दूसरों से ज़्यादा मालदार थे। बट ऑल किंग्स नीडेड मनी टू रूल, लेकिन ज़्यादातर बादशाहों को ज़रूरत होती है पैसे की हुकूमत करने की। दे हैड टू पे फॉर देयर डेली लिविंग नीड्स एज वेल एज फॉर आर्मीज एंड वॉर। उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, और आर्मी जो उनके पास फ़ौज है, और उसको जंगो जदल के लिए पैसे देने की भी ज़रूरत होती है। किंग्स कलेक्टेड मनी, बादशाह जो रकम हासिल करता है वो बहुत सारे तरीके थे। वन वे वाज टू गो टू वॉर, एक तरीका तो ये है कि जंग में जाएं एंड प्लंडर अदर लैंड्स, और दूसरे ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लें। अदर वेज इंक्लूडेड, और इसमें दूसरा जो तरीका है वो ये है, फी चार्ज ऑन द लॉर्ड्स एंड टैक्सेस लिविड ऑन द पीपल। जो फ़ी चार्ज की जाए, एक महाना फ़ीस जो है वो आकाओं से ली जाए और लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। ठीक है, जैसा कि आजकल हमारे मुल्कों में चल रहा है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। ठीक है, सम लॉर्ड्स पेड अप किंग, कुछ लोग कुछ जो आका थे वो बादशाह को पैसे देते, उसको शील्ड मनी कहा जाता था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वार, जंग में जाने की बजाय। दिस वे द किंग कुड हायर हिज ओन सोल्जर फॉर अ वार, इस तरह से जो बादशाह था वो अपने लिए अपने सिपाही जंग के लिए तैयार कर सकता था। किंग हैड टू बी केयरफुल नॉट टू ओवरटैक्स द पीपल। किंग को इस बात के लिए मुहतात होना पड़ता था कि वो उन लोगों को ओवर टैक्स ना कर दे, गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगा दे, और द फिसेंट्स टू अवॉइड रिवॉल्ट। और इस तरह से जो पसमंदा लोग थे, जिसमें किसान वगैरह आ जाते हैं, वो लोग ना पिस जाएं, इस चीज़ को से ख्याल करना पड़ता था। डेट्स आर टू डे लेक्चर। Students, if you have any question, you can ask me in the comment section below. I will answer your all the questions. Okay, Allah Hafiz.